दो मित्र थे, एक मित्र मुनि बन गया, दूसरे मित्र का तू मुनि बन जा। बोले मैं मेरी माँ की इकलौता पुत्र हूँ, मेरी माँ की सेवा करूँ, माँ वृद्ध है फिर बन जाऊँगा, मेरी पत्नी आ जाए फिर बन जाऊँगा। शादी हो गई, महाराज आए, महाराज अभी तो शादी हुई है, अब पत्नी माँ की रक्षा कौन करेगा, मेरा थोड़ा सा काम लग जाए, उनकी रक्षा हो जाए फिर बन जाऊँगा। फिर 2 दिन बाद मिले, हाँ महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा पेट का, मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, गुजारे का तो संपदा मुझे मिल गई, सब ठीक है, पर मैं सोचता हूँ कि एक मेरे मकान बन जाए, दुकानें बन जाए तो दुकानों को भाड़े दे दूँगा, माँ पत्नी अपना गुजारा करेगी, उनकी त्याग भावना नहीं है, मैं आपके साथ महाराज बन जाऊँगा। सच्ची बात है। महाराज चले गए और कुछ दिन के बाद फिर महाराज उस सड़क पर मिल गए। तो मुनिराज के तो एक गांव तो है नहीं, हमारे धर्मसागर आचार्य महाराज कहा करते थे, साधु तेरे 60 गांव, कोई भाई पट्टर कोई भाई नट, सारा ही पट्टे तो मेला कट्ठ है, सारे नट जाओ कट्ठ। साधु के 60 गांव है, कभी कोई काम, कोई कोई नटता है, कोई पटता है, सभी नट जाएंगे, भक्त हो जाएंगे तो भूल जाएंगे, मान की पर्वत पर चढ़ जाएंगे, और सभी नट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर आ गए, फिर मिल गए, वो नहीं गया। अरे भाई हाँ महाराज जी आपके आशीर्वाद सब कुछ मेरे हो गया, एक तमन्ना है, वो आज आज कल में पूरी हो जाएगी। क्या तमन्ना है? मैंने मकान बना लिया, मकान नीचे दुकानें बना ली, दुकानें आपके आशीर्वाद से भाड़े लग गई, सब हो गया, पत्नी का, माँ का, सब की सुविधा बन गई। अब एक है, कल अच्छा दिन है, मुहूर्त निकाला है, नांगल हो रहा है, घर में प्रवेश करें, माँ को और पत्नी घर में प्रवेश करा दूँ, मैं प्रवेश करूँ, उसके बाद मैं आपके साथ जाना। महाराज निकल गए। महाराज तो जानती है संध्या काल उसकी आयु समाप्त होने वाली है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्या चिंततया, मरिष्यामि 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 विस्मृत। करूँगा करूँगा तो याद रखता है, पर मरूँगा मरूँगा को भूल जाता है। हो गया, शाम हो रही थी, और पहले के लोग संध्या काल के समय क्या बनाते थे? खिचड़ी, खिचड़ा, दाल भात। ये दिन भर तुम्हारे पकवान रोटा नहीं खाते थे। प्रातः काल रोटी बना ली और संध्या काल अपने हल्का भोजन बना लिया कि रात में अजीर्ण न हो, पानी पीने की इच्छा न हो, दवाई खाने की इच्छा न हो, पाचन हो जाए, निद्रा आ जाए, और निद्रा लेने के लिए गोली नहीं खानी पड़े। खानी पड़ती है ना तुमको? क्यों खानी पड़ती है? दिन रात खाते हो तो फिर गोली भी खानी पड़ती है। और गोले के साथ कभी कोई गोला रख जा तो भी खाना पड़ता है। रख जाते हैं ना, बम रख दो, गोला रख दो, भी खाना ही पड़ता है ना। माँ बैठी थी, पहले भोजन माँ ही कराती थी, और खिचड़ी परोसी, घी डाला, कहा बेटा रात हो जाएगी, रात में तू खाता नहीं, पानी पीता नहीं, खा ले। उसने हाथ लगाया, माँ थोड़ी खिचड़ी गर्म है अभी, तू ठंडी कर, मैं आ रहा हूँ, कल अपने नए घर में प्रवेश करना है, और वास्तु विधान कहता है कि एक भी काम अधूरा हो तो घर में प्रवेश नहीं करना, कोई पुरानी चीज़ घर में नहीं लगाना। मैंने सब नई चीज़ लगाई है। एक दरवाजे की खिड़की गवाक्ष, उसमें लकड़ी कम हो गई थी, मैंने अभी लकड़ी ला के दी थी, मैं देख के आता हूँ लगाई कि नहीं लगाई उसने। तो गया, ऊपर लगा रहा था, दरवाजे के नीचे खड़ा था, और आवाज़ लगाई, रे क्या कर रहा है, अभी तो खिड़की नहीं लगाई तुमने, कल हमको प्रवेश करना है। तो नहीं लगाएगा तो देख तेरे को रात को छुट्टी नहीं मिलेगी। वो बेचारा ऐसा देखा, देखते हाथ से वो हथौड़ा छूट गया, और छूटते किसके मस्तक पड़ा? मालिक के। वही पाँव पसार दिया, अनंत नाम सत्य सत्य बोल। ये हमारी इच्छाएं, हाँ अभिलाष है, संसार की भोगों की तो बढ़ रही है, पर आत्म कल्याण के लिए नहीं बढ़ रही। बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है तो ठीक है, भव्य हो और कुछ काल में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। नहीं बढ़ रही है तो कुछ चीज़ को सुना, पढ़ा, अर्थ पढ़ा, आगे पढ़ने की भावना हो रही है क्या? जानने की भावना हो रही है क्या? मैं क्या कर रहा है भावना हो रही है क्या?